हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइन गुरु के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाई लोग, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप शुरुआती जो मुकाबले हैं वो या तो छोटी टीम्स के बीच खेले जा रहे हैं या फिर बड़ी टीम्स जो हैं वो छोटी टीम्स के खिलाफ खेलती दिखाई दे रही हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज बनाम पापुआ न्यू गिनी या फिर हम कहें अफगानिस्तान बनाम युगांडा, इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड। तो ऐसे कुछ मुकाबले हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मैचेस काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जैसे कि आज का ये जो वीडियो है ये समर्पित है थर्ड मुकाबले को, नामीबिया बनाम ओमान। दोनों टीम्स के बीच हाल ही में बायलैटरल सीरीज भी हुई थी। नामीबिया ने वो सीरीज 3-2 से जीती थी। उसके बाद ओमान के पास भी बड़ा मौका था एसीसी प्रीमियर कप 2024 जीतने का। और अगर आप लीग स्टेज की बात करें तो उस दौरान ओमान ने कई सारे मुकाबले जीते थे, यूएई को भी लीग स्टेज में हराया था। हालांकि फाइनल मुकाबले में भाई यूएई का पलड़ा भारी रहा और उन्होंने ओमान को मात दे दी। अब बारी है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की। नामीबिया और ओमान, भाई अभी तक अगर आप देखेंगे तो पलड़ा तो डेफिनेटली नामीबिया का भारी है, लेकिन ऐसे में कौन से ऐसे खास खिलाड़ी हैं जिन पर रखनी चाहिए हमें नजर। भाई ये जो केनिंगटन ओवल बारबाडोस का मैदान है, यहाँ पर अभी तक स्टैट्स कैसे रहे हैं और क्या होने वाली है प्रोबेबल प्लेइंग 11, इन सभी बातों पर मैं चर्चा करूंगा, जिससे आप एक बेहतर समीकरण के साथ एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सके। और भाई लोग, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से यही दरख्वास्त रहेगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है जिससे कि मैं आपके समक्ष और ज्यादा स्टैट्स प्रोवाइड कर सकूं और आप एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सके। तो बस शुरुआत करते हैं इसी के साथ अपने वीडियो की वेन्यू एनालिसिस से। दोस्तों, अभी तक अगर आप देखें तो केंसिंगटन ओवल में टोटल 23 मुकाबले हुए हैं। 16 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए और 7 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। 159 का एवरेज स्कोर दिखाई देता है, 224 रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर है वेस्ट इंडीज का, और अफगानिस्तान ने यहाँ पर 80 रन की लोएस्ट स्कोर है वो अपने नाम किया है। स्कोरिंग पैटर्न पे भी नजर डाल लेते हैं। 150 से नीचे 8 बार स्कोर गया है, 150 से 169 के बीच 6 बार, 170 से 189 के बीच 6 बार और 3 बार स्कोर 190 प्लस जा चुका है। भाई लोग, इन स्टैट्स को देखते हुए तो यही नजर आता है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि काफी समय से यहाँ पर मुकाबले हुए नहीं है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड यहाँ पर कैप्टन्स पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं, जो कि हमने अमूमन देखा है। अब बढ़ते हैं भाई हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया, भाई नामीबिया का अपर हैंड रहा था। हाल ही में सीरीज हुई थी, टोटल 6 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं। 4 मुकाबले नामीबिया ने और मात्र 2 मैचेस ओमान जीत पाई है। अब बारी आती है भाई प्रोबेबल प्लेइंग 11 और की प्लेयर्स की। ये जो स्टैट्स मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं ये सभी भाई वेल रिसर्च्ड है। अभी तक के जितने मुकाबले नामीबिया और ओमान ने खेले हुए हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए जितने भी बेस्ट प्लेयर हमारे सामने निकले जिनके स्टैट्स बेहतर है वो आपके समक्ष में रखूंगा, जिससे आप एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नामीबिया से। माइकल वैन लेनिंग, ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, एक बार फिर खेलते दिखाई दे सकते हैं अलॉन्ग विद निको डेविन। जेपी कोटजी, ये इस खिलाड़ी पर आपको ध्यान रखना चाहिए। कोटजी की अगर आप बात करें, कोटजी ने 40 मैचेस में 115 के स्ट्राइक रेट से 732 रन बनाए हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैटर ऐसा कहा जा सकता है। अब इनके बाद अगर आप देखें तो जेन फ्रेलिक हैं, साथ ही साथ टीम के कप्तान जी एरास्मस। भाई एज एन ऑलराउंडर ये आपकी फैंटेसी टीम में होने चाहिए। 57 मैचेस में 1339 रन है और साथ ही साथ इन्होंने 43 विकेट चटकाए और बल्लेबाजी के टाइम पे इनका स्ट्राइक रेट रहता है 122 का। वहीं मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें तो आपको मिलेंगे डेविड वीजी। वीजी ने 50 मैचेस खेलते हुए 573 रन बनाए हैं। सबके स्ट्राइक रेट्स कोई बहुत ज्यादा आपको इंप्रेसिव नहीं लगेंगे, बट एज एन ऑलराउंडर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जी एरास्मस और डेविड वीजी। 54 विकेट भी वीजी के हाथ लगे हैं इन जस्ट 15 मैचेस। ये तो ही बात बल्लेबाजों की। अब बल्लेबाजों के तौर पे अगर आप एक बार फिर लाइनअप पे नजर डालो तो आपको जेजे स्मिट्स और साथ ही साथ ज़ेन ग्रीन मिलते हैं। ज़ेन ग्रीन ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के जो प्रैक्टिस मैचेस चल रहे थे उसमें थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर आप देखो तो वही थे जो 38 रन बना पाए थे। हालांकि जेजे स्मिट्स भी टीम में शामिल हैं और उनका भी अगर आप स्टैट्स देखोगे तो वो भी डिसेंट है। तो बल्लेबाजी के लिए थोड़े बहुत ऑप्शन तो इनके पास मौजूद है। जब हम ओमान की बात करते हैं तो यहाँ पर अपर हैंड जरूर नामीबिया का नजर आता है। वहीं गेंदबाजों की जब आप बात करोगे तो बर्नार्ड श्वार्ट्ज इंपॉर्टेंट प्लेयर है। 58 मैचेस में 64 विकेट चटका चुके हैं और 6 की इकोनॉमी इस दौरान इनकी रही है। टी लुंगामेनी, ये दूसरे ऐसे गेंदबाज होंगे जिन पर आप भरोसा कर सकते हो। 32 मैचेस में 27 विकेट है और हाल ही में हुई ओमान वर्सेस नामीबिया के जो मैचेस थे उनमें ये खिलाड़ी सबसे उम्दा प्रदर्शन करते दिखाई दिए थे। ये बात मैं एक बार फिर आपके जहन में डालना चाहूंगा। तो यहाँ पर तीसरे खिलाड़ी एज अ बॉलर अगर आप देखें तो रूबेन ट्रम्पलमैन शामिल हो सकते हैं आपकी फैंटेसी टीम में। 28 मैचेस में 25 विकेट इन्होंने चटकाए। तो ये थे कुछ ऐसे 5-6 खिलाड़ी जो कि आपकी फैंटेसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं इनके ओपोनेंट्स ओमान की ओर। भाई लोग, कश्यप प्रजापति, नजीम खुशी, आकिब इलियास। ये आकिब इलियास जो टीम के कप्तान हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आप इनके स्टैट्स पे नजर डालिए तो अभी तक
तक इन्होंने 48 मैचेस खेले हैं, 1176 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 125 और 37 विकेट्स इस दौरान इनके खाते में है। तो एज एन ऑलराउंडर ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं फ्रॉम ओमान एंड इन योर फैंटेसी टीम। वहीं अगर आप देखें तो बल्लेबाजी के तौर पर टॉप ऑर्डर में नजीम खुशी का मैंने नाम लिया था। 48 मैचेस में 162 के स्ट्राइक रेट से 653 रन इन्होंने बनाए। वहीं खालिद केल की बात अगर आप करें तो 13 मैचेस में 121 के स्ट्राइक रेट से 228 रन है। तो ये हैं वो 3 बल्लेबाज। अब बढ़ते हैं गेंदबाजों की ओर, लेकिन यहां पर आकिब इलियास की तर्ज पर एक और ऑलराउंडर टीम में मौजूद है जो कि आपकी फैंटेसी टीम का अहम हिस्सा बन सकते हैं, और वो है जीशान मकसूद। भाई जीशान मकसूद टीम के पहले कप्तान भी थे, कई दफे इन्होंने कप्तानी करी हुई है, जो कि अगर आप ओमान वर्सेस नामीबिया का मैच देखेंगे उसमें भी इन्होंने कप्तानी करी थी। एसीसी प्रीमियर कप में भी इनकी कप्तानी हमें देखने को मिली थी। तो जीशान का प्रदर्शन भी अच्छा रह सकता है। अगर आप स्टैट्स पे नजर डालोगे तो 64 मैचेस में 1295 रन है और 48 विकेट भी इस दौरान इनके खाते में है। तो ये है ऑलराउंडर और बैटर। अब गेंदबाजों के तौर पर मात्र 2 बॉलर ने हमें इंप्रेस किया, मेन स्ट्रीम बॉलर्स ने। सबसे पहले तो बिलाल खान, 74 मैचेस में 106 विकेट्स हैं इनके और इकोनॉमी है 6.66 की। ये नाम आप ध्यान रखना भाई, फैंटेसी टीम में अपनी जरूर शामिल करिएगा। और साथ ही साथ आते हैं फैयाज भट्ट, जिन्होंने 43 मैचेस में 45 विकेट चटकाए हैं 7.78 की इकोनॉमी से। अब यहां पर ओवरऑल जब स्टैट्स को आप सामने रखते हो 1-on-1, तो अभी तक की स्थिति को देखते हुए ओमान टफ फाइट तो दे सकती है। हालांकि जीतने की अभी तक प्रबल दावेदारी जो पेश करी है वो नामीबिया ने करी है। भाई लोग, T20 वर्ल्ड कप में हमने कई दफे देखा है कि काफी सारे उतार चढ़ाव हो जाते हैं, तो यहां पर भी उतार चढ़ाव जो है वो हमें दूसरे तीसरे मुकाबले से देखने को मिल सकता है, और ओमान भी भाई नामीबिया को मात दे सकती है। हालांकि अपर हैंड की जब आप बात करते हो तो वो तो अभी तक नामीबिया का है। अब इन तमाम स्टैट्स को मद्देनजर रखते हुए आपकी क्या प्रतिक्रिया है T20 वर्ल्ड कप 2024 के तीसरे मुकाबले को? क्या नामीबिया जीत रही है या ओमान? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। और मैं बहुत जल्द भाई गिव अवे प्राइजेस के साथ आने वाला हूं, और इस बार कुछ और भाई चेंजेस किए जाएंगे। आईपीएल बोनेंजा के फॉर्मेट पे नहीं, बल्कि कुछ अलग तरीके से गिव अवे आप तक हम प्रोवाइड करेंगे। तो सीएलजी को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।